औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बाय मोहम्मद साकिब कुरैशी सीरीज में। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें स्टैटिस्टिक्स समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्टैटिस्टिक्स पर वीडियोस बनाए जाएं। तो आज से इंशाल्लाह हम स्टैटिस्टिक्स कोर्स का भी आगाज कर रहे हैं। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट्स, बीकॉम के स्टूडेंट्स, फार्मेसी के स्टूडेंट्स, बीएस कर रहे हैं स्टैट्स में, अगर एमएस कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट हमें मिलता है वहां पर स्टैटिस्टिक्स। अगर आपकी स्टैट्स स्ट्रांग नहीं है तो आप रिसर्च नहीं कर सकते, अगर आपकी स्टैट्स स्ट्रांग नहीं है तो आप चीजों को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो हम बेसिक से इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक की स्टैटिस्टिक्स को अपनी इन ऑनलाइन क्लासेस में समझेंगे। जो चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया है उस चैप्टर का टाइटल है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह लें या उसे एवरेज कह लें या उसे मेजर ऑफ लोकेशन कह लें, आपको डेटा दिया जाए और उस डेटा से आपको इंटरप्रेट करना है कि उसकी सेंट्रल वैल्यूज कौन सी हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए हमारे पास टोटल 5 टूल्स हैं। कौन कौन से 5 टूल्स हैं? अरिथमेटिक मीन, जिसे हम सिंपल मीन भी कहते हैं, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड एंड मीडियन। हम चीजों को मुश्किल इसलिए समझते हैं क्योंकि वो क्लासिफाइड और कैटेगराइज नहीं होती हमारे सामने। इंशाल्लाह इन वीडियो लेक्चर्स में हम इसी तरह कैटेगराइज कर लेंगे। तो आज बच्चों आपको पता चल चुका है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने हैं। टोटल 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से? अच्छा, इन वीडियो लेक्चर्स को हम 2 वेज की तरह बना सकते हैं कि मैं आपको जब कहूँ कि रिपीट कीजिए, घर में पढ़िए, तो समझ लीजिए कि आप क्लास में बैठे हुए और आप पढ़ रहे हैं, तो मेरे साथ साथ पढ़िएगा। नंबर 1 है हमारे पास अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड एंड मीडियन। अब एक एक करके बेटा हम क्लासेस में शुरू करेंगे। वीडियो लेक्चर्स की लेंथ मैं छोटी सी इसलिए रखता हूं कि वो इंटरेस्टिंग रहे, अट्रैक्टिव रहे। छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स इंशाल्लाह इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। सबसे पहला हमारे पास क्या आता है सर? सबसे पहला हमारे पास आता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है सर? इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर ये पूरी हमारे पास कैटेगरी बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं सर? इसे हम नाम देते हैं अरिथमेटिक मीन का। अब अरिथमेटिक मीन के बेटा हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। हमें फॉर्मूला ही समझ में नहीं आता ना कौन सा डालना, यानी जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उस वक्त समझना हमें बहुत आसान होगा कि सर कौन कौन सा फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना होगा। अब हमें कहा जाता है सर अरिथमेटिक मीन के टोटल 3 फॉर्मूलाज हैं। कौन सा कब इस्तेमाल होगा? मैंने कंडीशंस यहां पर मेंशन कर दी है। क्या कंडीशन है? नंबर 1, अगर सवाल में आपको सिर्फ वैल्यूज दी गई है, उन वैल्यूज को हम एक्स कह रहे हैं, यानी कहा जाता है कि 23987 का मीन निकालिए। तो अब जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा होगा? फॉर्मूला होगा एक्स बार, जिसे आप मीन कहते हैं, बराबर है, इस साइन को बेटा कहते हैं समीशन। समीशन का मतलब होता है प्लस। तो ये किसके बराबर है? समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी जितनी वैल्यूज दी गई थी उन सबको प्लस करना है और टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। तो ये बन गया समीशन एक्स अपॉन एन। अगर आपको डेटा में एक्स दिया जाए यानी वैल्यूज दी जाए और उसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी दी जाए, इसे हम कहते हैं विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर फ्रीक्वेंसी भी आपको दी जा रही है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास मौजूद है, अब फॉर्मूला तब्दील हो गया। अब फॉर्मूला क्या बन गया? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। समीशन मतलब था प्लस कर देना। ये किसके लिए है बच्चों? ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए है। सवाल की तरफ जब हम चलेंगे तो हमें अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा का फर्क भी बड़ी आसानी से समझ में आने लगेगा। अब आते हैं हम, अगर सवाल में हमें क्लास इंटरवल दे दिया जाए और उसके साथ एफ दे दिया जाए तो वो डेटा कहलाता है ग्रुप डेटा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में क्या फर्क है, तो जवाब क्या होगा सर? ग्रुप डेटा वो होगा जिसमें क्लास इंटरवल दी जाएंगी और अगर सिर्फ हमें एक्स दे दिया जाए तो वो क्या होगा? वो अनग्रुप डेटा कहलाएगा। अब फॉर्मूला तो सेम है लेकिन प्रोसीजर हमारे पास डिफरेंट होगा। समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। यहां तक की बात बच्चों सबको समझ में आ रही है? अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पिक करते हैं पहले पोर्शन को और पहले पोर्शन के क्वेश्चंस हम अपने पास सॉल्व करते हैं। जी बेटा, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर। हमने पिछली स्क्रीन पर फॉर्मूलाज देखे थे और अब हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। क्या एग्जाम्पल्स हैं? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है,
अगर x दिया होगा तो क्या करेंगे? हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी ना आज ही के इस वीडियो लेक्चर में, हम इन तीनों कंडीशंस को सॉल्व भी करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 थी हमारे पास, अगर x दिया होगा, क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ, अरिथमेटिक मीन निकालना है किसका? डेटा दिया हुआ है 6, 7, 10, 11 एंड 8। तो ये क्या है आपके पास? सर ये सिंपल x है, तो आपने क्या लिखा? x इज इक्वल टू 6, 7, 8, 10, 11। फॉर्मूला क्या था? टोटल x को प्लस करना है और n से डिवाइड करना है, तो समीशन x क्या बन गया? 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 8 बराबर हुआ किसके? 42 के। टोटल कितनी वैल्यूज दी हुई है सर? 5 दी हुई है, 1 2 3 4 5। तो किससे डिवाइड किया? 5 से डिवाइड किया। समीशन x डिवाइडेड बाय 5 यानी 42 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर क्या मिला हमें? आंसर मिला हमें 8.4। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या था? 8.4 था। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर द डेटा फाइंड मीन। एक डेटा दे दिया गया और मीन मालूम करना था। याद रहे हम अरिथमेटिक मीन को मीन भी कहते हैं, तो इसीलिए मैंने आपके पास यहाँ पर मीन लिखा कि बच्चे परेशान रहते हैं कि सर कैसे आपको उसको सॉल्व करना होगा। हमने कहा फॉर द डेटा फाइंड मीन 275 माइनस 4 0 3 11 9 माइनस 2 1। अब x क्या बन गया आपके पास? सेम वैल्यू x में कन्वर्ट हो गई। x की वैल्यू बन गई 2 7 5 4 0 3 11 9 माइनस 2 और 1। समीशन में क्या करना होता है? प्लस करना होता है, लेकिन यहां पर याद रहे कि जिसके साथ माइनस लिखा हुआ है उसके साथ माइनस इसलिए आएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है सर? माइनस होता है। तो क्या लिखा हमने? 2 प्लस 7 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 0 प्लस 3 माइनस करना है आपको यहाँ पर 2 और प्लस करना है आपको 1। तो कुछ वैल्यूज प्लस में लिखी हुई है, कुछ माइनस में लिखी हुई है। डेटा को देखकर लिखी है हमने। टोटल कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितनी वैल्यूज बन गई? से टोटल 10 वैल्यूज बन रही हैं। तो हमने कहा हमारे पास इसका आंसर भी क्या आ गया? डिवाइड कर देंगे समीशन ऑफ x, यानी टोटल किया था तो कितना आया? टोटल किया तो 32 आया जब इन सबको हमने प्लस किया। अब साथ साथ कैलकुलेटर में प्लस जरूर करना बेटा। स्टैट्स की क्लास जब भी अटेंड करो ऑनलाइन तो आप सामने कैलकुलेटर जरूर रखना और सॉल्व करते रहना। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 3.2, ये आपका सही जवाब हो गया। अब आइए सर सवाल बदलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अगर x के साथ साथ आपको f भी दिया जाए यानी आपको फ्रीक्वेंसी भी दी जाए तब क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 3 देख रहे हैं हम। एग्जाम्पल 3 में हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑन सेल्स ऑफ 25 डेज। यानी अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं कि एक शॉप में, एक फार्मास्यूटिकल स्टोर में, एक कम्युनिटी फार्मेसी में, एक किसी भी जगह पर 25 दिन की सेल्स आपके पास मौजूद है और लिखा हुआ है किस दिन कितने रुपीस की सेल हुई है। ये सेल रुपीस में है और ये नंबर ऑफ डेज है। तो यहाँ पर आपके पास प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास डेज लिखी हुई है। कहता है मीन मालूम करके बताएं कि एवरेज कितनी सेल हुई है। अब ये जो सेल्स हैं ये आपके पास क्या है? बेसिकली सर ये हमारे पास x है। ये जो नंबर ऑफ डेज दिए गए ये आपके पास क्या है सर? ये हमारे पास f है। तो हमने इस सवाल को इस तरह कॉलम में लिख दिया, x इज इक्वल टू 1650 1900 2050 2100 2350। उसके सामने जो वैल्यूज थी वो लिख दी 3 5 8 7 2। अब हमें पता है कि सर जब x और f दिए जाएंगे तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है? समीशन x इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। fx का मतलब क्या है? fx का मतलब है f मल्टीप्लाई होगा x से। तो आपको क्या करना है कैलकुलेटर में? कैलकुलेटर उठाइए, 3 को मल्टीप्लाई करें 1650 से तो आंसर आएगा 4950। 5 को मल्टीप्लाई करें 1900 से तो आंसर आएगा 9500। यानी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, और उसका आंसर यहां पर आ रहा है। इस तरह आपने इस कॉलम को भर देना। साथ साथ आप भरते भी जा रहे होंगे कॉपीज में। खुद प्रैक्टिस करो, कॉपी मेंटेन कर लो। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं बेटा जिसमें हम स्लाइड्स के लेक्चर्स भी शेयर कर रहे होंगे, वैसे चैनल पर भी आएंगे और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसमें भेजना शुरू करूंगा। तो आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप पहली दफा वीडियो देख रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर नंबर आप सबके सामने शो हो रहा है 033322433031। इस पे नाम, क्लास और कॉलेज के साथ एक मैसेज कर दें और बता दें कि आप भी स्टैट्स के ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं ताकि आपको भी वीडियो लेक्चर्स वहां पर भेजता रहूं और जो क्वेरीज हैं हम वहां पर देन एंड देयर सॉल्व करते रहेंगे। अब हमने क्या किया? f को सम कर लिया। f का सम कितना आया? 25।
फिर आपने fx को सम किया, कैलकुलेटर में उसका सम कितना आया 50250। अब क्या करना था सर, अब बहुत आसान हो गया, इन दोनों को सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैंने कैलकुलेटर में लिखा 50250 और उसको डिवाइड किया 25 से, तो जवाब क्या आया 2010, यानी ऑन एन एवरेज कितनी सेल हो रही है सर, 2010 रुपए की ऑन एन एवरेज सेल बन रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास ग्रुप डेटा मौजूद होगा और उसको सॉल्व करना अब हम सीखते हैं, ताकि अरिथमेटिक मीन का हमारा टॉपिक आज की इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। बेटे एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 4 की हमारे पास शर्त है कि अगर क्लास इंटरवल भी दिया हुआ हो और f दिया होगा तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है कंप्यूट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल दिया हुआ है आपको 2 से 6 तक, 7 से 11 तक, 12 से 16 तक, 17 से 21 तक, 22 से 26 तक, और f दिया हुआ है आपको 2, 5, 11, 9 और 3। क्या मालूम करना है, मीन मालूम करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन समझते हैं कि सॉल्यूशन में सबसे पहले जो आपको दिया गया था वो आपने नोट कर लिया, यानी CI आपको दिया हुआ था, आपने लाइन से उसको लिख दिया। और अभी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि साथ साथ सॉल्व भी कर रहे हो, या फिर एक दफा देख के इसको सॉल्व कर लोगे, लेकिन कोशिश करना कि सॉल्व करना है इसको। अब f क्या है हमारे पास, f भी दिया हुआ था सर, x नहीं दिया हुआ। x बेसिकली बेटा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है क्लास इंटरवल का दरमियाना। कैसे मालूम करोगे, पहली वैल्यू को प्लस करो दूसरी वैल्यू पे और 2 से डिवाइड कर दो। तो पहली वैल्यू है 2, दूसरी वैल्यू है 6, 2 + 6 कितना होता है 8, 8 को 2 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा 4, लिख दिया 4। अब आते हैं दूसरा भी मालूम करना है ना नीचे। अब 7 में 11 प्लस करो, 7 + 11 18, 18 को 2 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा सर, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा वहां पर 9। अब बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप कैलकुलेट करोगे। दोनों जो मिड पॉइंट थे उनका फर्क निकालो, जितना फर्क आ रहा है सब में वो प्लस करते रहो, यानी 9 - 4 करोगे तो क्या आंसर आता है 5 आता है। तो देखो मैं क्या करता हूं, 9 में 5 प्लस कर दो 14, 14 में 5 प्लस कर दो 19, 19 में 5 प्लस कर दो 24। चाहो तो सॉल्व करके देख लो, आंसर यही आएगा। इसके बाद क्या आता है सर, fx भी तो चाहिए हमें, क्योंकि फॉर्मूला में fx भी मौजूद है। fx का मतलब क्या है, f × x, यानी 2 × 4, 5 × 9, 11 × 14, 9 × 19, 3 × 24। क्या कर रहा हूं मैं, f को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। डेटा आपका जब पूरा हो जाएगा तो सॉल्व करना कोई मसला नहीं है। समीशन ऑफ f आपके पास बेटा आ रहा है 30 और fx का टोटल समीशन आ रहा है आपके पास 450। क्या करना है, फॉर्मूला है हमारे पास मीन इज इक्वल टू समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f, यानी 450 को किससे डिवाइड करना है, 30 से डिवाइड करना है। 450 डिवाइड हुआ 30 से, आपके पास करेक्ट आंसर आ गया, दैट इज 15। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 15। मैं उम्मीद करता हूं कि अरिथमेटिक मीन हमें समझ में आ चुका है। सेकेंड लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में प्रैक्टिस कोर्सेज में भेजता रहूंगा, और वो बच्चे जो अपने बीकॉम के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, इससे उनको मैं इनकी प्रैक्टिस शीट्स भी भेजता रहूंगा, और उनके लिए स्पेशल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा बेहतर होने लगेगी। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।